जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगहन मास गुरुवार की पूजा बहुत ही विशेष होती है। एक एक पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हमारे हिंदू धर्म में वैसे भी देहरी पूजन का सबसे ज़्यादा महत्व है। कोई भी पूजा हो वह देहरी से ही शुरू की जाती है, क्योंकि यहीं से लक्ष्मी माता का आगमन होता है। देखिए, लक्ष्मी माता आपके घर में आपके दरवाजे से ही प्रवेश करती हैं और किसी न किसी माध्यम से ही प्रवेश करती हैं। इसीलिए हर पूजा का महत्व देहरी से शुरू होता है। किस तरह से आपको अगहन मास की पूजा में देहरी पूजा करनी है, इससे बारे में है वीडियो। तो वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगहन मास की भोग कैसे लगाना है, पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, इसके साथ ही कलश की पूजा किस प्रकार की जाती है, संपूर्ण वीडियो पड़ी हुई है, तो चैनल पर ज़रूर देखिएगा। हमारे सनातन धर्म में देहरी पूजन का सबसे ज़्यादा महत्व है और हर जगह रंगोली ज़रूर बनाई जाती है। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी देहरी पर स्वास्तिक के निशान बनाते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी माता का आगमन स्वतः ही होता है और आपके घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। तो इस तरह से आपको लक्ष्मी माता के पैर बनाने हैं। हल्दी से बनाइएगा और चावल के आटे से बनाइएगा। यह पूजा आपको कब करनी है, यह भी विशेष होता है, यह भी ज़रूर जानिएगा। इसके पश्चात आपको एक जल और गंगा जल से भरा हुआ कलश रखना है और उसमें कलावा ज़रूर बांधिएगा। थोड़े से पुष्प के ऊपर आपको यह कलश रखना है। अगर पुष्प ना हो तो आप चावल के ऊपर भी इस कलश को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से पुष्प एक कटोरी में रखिए और फिर अपनी देहरी का पूजन कीजिए। हल्दी से और कुमकुम से आपको अपनी देहरी का पूजन करना है। लक्ष्मी माता के जो आपने पैर बनाए हैं उन पर कुमकुम लगाइए, अक्षत लगाइए और इसके साथ ही हल्दी लगाइए। को प्रत्येक गुरुवार को ही हल्दी की बिंदी अपने दरवाजे पर ज़रूर लगानी चाहिए और दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक भी बनाकर रखना चाहिए। बहुत ही ये छोटी छोटी बातें बहुत ही विशेष होती हैं। हमारे घर में हमेशा सुख और संपन्नता बनी रहती है। हम गृहिणियाँ, हम बहनें जो छोटा छोटे कार्य करती हैं, उन्हीं से हमारे घर में सुख और शांति आती है। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर थोड़ा सा जल अपनी देहरी पर ज़रूर छिड़कना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके पश्चात रंगोली बनाकर अपनी देहरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह के समय जल छिड़कने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि अगर हमारे पितर आते हैं तो वह यही जल पीकर संतुष्ट होते हैं और आपके ऊपर कभी भी पितृदोष नहीं लगता है। यदि आप देहरी पर जल छिड़कते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन स्वतः होने लगता है। लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और आपकी देहरी, आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। काफ़ी लोग किराए के घर में रहते हैं तो सोचते हैं किस लिए अपनी देहरी सही करवाना, अपने पैसे क्यों खर्च करना। लेकिन ये थोड़े से पैसे ही खर्च करके आप अपने घर में और ज़्यादा लक्ष्मी माता का आगमन करते हैं, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। इसके बाद आपको एक घी का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। इस तरह से आपकी जब पूजा अर्चना होती है, जो आपको अगहन मास के गुरुवार व्रत में करनी है, ऐसी ही बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हुई हैं जो अगहन मास से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद आप दीपक की भी पूजा हल्दी और कुमकुम लगाकर कर लेंगे। अब आपने जो देहरी पर माता लक्ष्मी के पैर बनाए हैं उन्हें धूप दीप दिखाना है, धूप से पूजा करनी है। थोड़ा सा मिष्ठान भी यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह से आप पूजा अर्चना करेंगे देहरी की। उसके पश्चात आपको सुबह माता लक्ष्मी की चौकी लगानी है और गुरुवार की पूजा आदि करनी है। वह मैंने पूरी पूजा डाली हुई है, तो वह भी जाकर ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए एक एक पूजा बिल्कुल अलग अलग करके मैंने समझाई है। अब आपको यह पूजा कब करनी है, आपको सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चौकी लगानी है और उससे पहले अपनी देहरी का पूजन करना है। तो आप देख लीजिएगा, 5 से लेकर 5:30 बजे तक आपका देहरी पूजन हो जाना चाहिए और इसी समय आप चौकी लगाकर सुबह के समय पूजा करेंगे। इसके बाद यहीं पर आपको शाम के समय भी दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना है, क्योंकि दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व शाम के
के समय होता है। आप शाम के समय अपनी आरती आदि करेंगे, तभी आपको देहरी पूजन भी ज़रूर करना है और अपनी देहरी पर 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं दोनों तरफ। तो इस तरह से आप देहरी पूजन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने अगहन मास की पूजा से लेकर बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, तो मुझसे जुड़े रहिएगा।